हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज मतलब 2-3 दिन से लाइव क्लास ले नहीं पा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आज मैं आज की इस वीडियो में एवरेज मैथ्स का एक चैप्टर है। एवरेज हिंदी में औसत और बंगाली या असमिया में गौर कहते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर का बहुत सारे इम्पोर्टेंट टाइप्स वगैरह है। तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस आप सभी के लिए वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझ में तो आएगा ही आएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एवरेज। एवरेज मतलब क्या है। एवरेज इसका और एक नाम है एवरेज और मीन भी कहते हैं। ठीक है। एवरेज या मीन एक ही है। तो एवरेज का एक फॉर्मूला है। एवरेज मीन्स सम ऑफ नंबर्स। फॉर्मूला पहले हम समझते हैं। सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है। सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। एवरेज मतलब क्या है। सिंपल सरल में कहे तो एवरेज मीन्स मिडल है। मिडल। ठीक है। एवरेज मीन्स मिडल। तो कोई भी नंबर का एवरेज आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 45, 35, 65, 75 और 80 का एवरेज क्या होगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या करना है। सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग। ठीक है। तो संख्याओं का योग कीजिए। 45 प्लस 35, 65, देन 75, फिर 80 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, कुल संख्या। कुल संख्या कितने हैं। 1 2 3 4 5, ऐसे ही निकालना है। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्लस करोगे आप। देखिए ऐसे ही करता हूँ मैं। 45 35 प्लस कर दो, कितना होगा 80 होगा। 65 75 कितना होगा 140। देन 80 80 160, 160 प्लस 140 कितना है, कितना होगा 300 बटे 300 बटे 5, मतलब 5 6 30 60 हो गया। ऐसे ही निकालना है एवरेज। ठीक है। तो एवरेज में सिर्फ यही एक फॉर्मूला है। और कुछ कुछ फॉर्मूला भी है इम्पोर्टेंट, वो भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ये है पहला सवाल। ठीक है। अगर आपको बहुत सारे असमीस भाई भी होंगे, असमीस भाइयों और बहनों भी होंगे, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आया तो आप असमीस में भी सवाल क्वेश्चन से आप ये देख लीजिएगा। ठीक है। The marks obtained by 7 students are 70, 85, 95, 86, 74, 83 and 67. What is the average marks obtained by them? ठीक है। मतलब छात्र द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है। छात्र द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 है। तो एवरेज मार्क्स कितने होंगे, उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। मतलब कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे मतलब 7 बच्चे हैं। 7 छात्र द्वारा। ठीक है। 7 छात्रों द्वारा, मतलब उन लोगों ने 7 बच्चों का जो मार्क्स है कितना है, 70 है, 85 है, 95, 86, 74, 83 और 67 है। तो उन 7 बच्चों का औसत निकालना है। औसत निकालना है तो कुछ नहीं करना है भाई, इसको लिखो पहले 70, 85, 95, देन 86, 74, देन 83, देन 67। ठीक है। बीच में जो प्लस लिखते थे वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। पहले जो किया था सवाल, मतलब जो एग्जाम्पल किया था, इसमें तो प्लस लिखा था, लेकिन यहाँ प्लस लिखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ क्या करना है देखिए। यहाँ ऐड करना है, योग करना है। ठीक है। प्लस करो। प्लस कैसे करना है आपको वो भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो प्लस कर
करते वक्त आपको हमेशा जीरो बनाना है। जीरो कैसे बनोगे, जीरो कैसे बनेगी, 1 और 9 10 आएगा ना, जीरो आएगा। 2 + 8 कितना होगा, जीरो होगा। देन 3 + 7 कितना होगा, जीरो होगा। देन 4 + 6 कितना होगा, ये भी जीरो होगा। देन 5 + 5 जीरो होगा। तो हमेशा अगर आपको जीरो बनाना है तो, ठीक है, जीरो बनाना है तो 1 और 9 प्लस करना है, 2 8 3 7 4 6 5 5, कैसे करना है आपको, ठीक है। चलो करते हैं फिर। इसमें देखिए 85 और 95 कितना होगा, 17 180 होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 83 और 67 कितना होगा, 150 होगा। इस सवाल का ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ देखिए 86 और 74 कितना होगा, 160 होगा। आया समझ में, ऐसे प्लस करना है आपको। तो यहाँ देखिए 180 160 कितना हुआ, 340 340 + 150 कितना हो, 490 490 और 70, यहाँ 70 भी तो है। 490 + 70 कितना होगा, 560, ठीक है। नंबर कितना है, स्टूडेंट्स कितना था, कितना है वो, 7 स्टूडेंट, 60 है ना। 60 से काटो, 60 8 56 है, फिर जीरो आएगा। तो एवरेज औसत निकला 80। 80 इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका पहले सवाल का आंसर, 80 आंसर हो गया, औसत, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये है सेकेंड क्वेश्चन। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स 3 11 7 9 15 13 8 19 17 वगैरह वगैरह, ठीक है, एंड एक्स। ही फाउंड द मीन टू बी 12, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। मतलब एक छात्र को निम्नलिखित 12 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया। 3 11 60 9 15 13 8 19, ठीक है, 17 21 14 और x, ठीक है। उसने मध्य पाया, मतलब मीन एवरेज पाया 12, तो x का मान कितना होगा, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, ये जो नंबर है 3 11 7 9 15 13 8 19 17 एंड x, ये जो नंबर है ना, ये 12 नंबर है, ठीक है। इसका एवरेज दिया हुआ है 12, ठीक है। तो हम सबको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या है। एवरेज मीन्स सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल, है ना, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल, ये तो सबको पता है। यहाँ क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना है, 12 है। फिर यहाँ देखिए शाम कितना होगा, एवरेज 12 दिया हुआ है ना, तो शाम मतलब शाम तो ठीक है, शाम मतलब इन सब का प्लस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ टोटल कितना है, 12 आएगा, ठीक है। और फिर इन सबको जोड़ना है, 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 और x को जोड़ना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ो, कितना होगा 10 20, ठीक है, 10 हो गया, यहाँ से 20 हो गया। फिर 13 17 30 19 21 कितना है, 40 है। देन 30 60 100, फिर 114 121, फिर 24 137 हो गया, ठीक है। 137 और x भी तो है, x 137 + x हो गया। तो यहाँ देखिए भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 12 12 कितना है, 144 है ना, मतलब 144, 12 12 144 हो गया। यहाँ 144 और यहाँ 137 है, ऐसे आएगा, ठीक है। मैं और एक लाइन बढ़ा देता हूँ, 144 = 137 + x। तो यहाँ से x का मान निकालो, 144 में से 137 माइनस कर दो, कितना होगा, 7 हो गया। तो इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 60 इज द 7 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया।
ये जितना भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में, आपकी जो असम पुलिस कांस्टेबल, एबी, यूबी, एपीआरओ है, फिर डीएमई का भी तो अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है शायद, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। The average of the marks obtained in an examination by 8 students was 51 and by 9 other students was 68. The average marks of all 17 students. ठीक है, मतलब क्या है, एक परीक्षा में 8 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 था और 9 अन्य छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 68 है क्या, 68, हाँ 68 था। सभी 17 छात्रों के औसत अंक कितने होंगे? ठीक है, औसत थे, मतलब एक एग्जाम था, एक एग्जाम में जो बच्चों का जो एवरेज मार्क्स था 8 बच्चों का कितना है, 51 है। फिर और 9 बच्चों का बच्चों की एवरेज कितना है, औसत 68 है। तो 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गया। इन 17 बच्चों की औसत निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। एवरेज मतलब क्या है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अभी यहाँ देखो 8 स्टूडेंट्स है, फिर कितना मिला मार्क, 51 है ना, तो टोटल कितना होगा, सम, टोटल सम 8 इंटू 51 होगा। फिर यहाँ देखिए 9 बच्चों की एवरेज कितना है, 68 है, प्लस करना है 9 इंटू 68। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स, टोटल कितना है भाई, 8 और 9 17 है ना, तो बस हो गया। इसको जोड़ दो, कितना होगा, 408 प्लस 9 8 72 9 6 54 60 612। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसको जोड़ दो, प्लस कर दो, 0 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर ये 0 आएगा, 1020 डिवाइडेड बाई 17। 17 से काट सकते हैं, 17 से 102, तो आंसर हो गया 60। 60 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी सेम टाइप की सवाल है। The average of 30 results is 20 and the average of other 20 results is 30. What is the average of all the results? 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का नहीं है भाई, 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत क्या है? ठीक है, तो एवरेज मीन्स क्या है, साम कर दो, टोटल साम। यहाँ देखिए 30 इंटू 20 कितना होगा, 600 होगा, प्लस यहाँ देखिए 20 इंटू 30 कितना होगा, 600 होगा। इसके बाद 30 रिजल्ट्स टोटल है, प्लस 20 रिजल्ट्स 50 आएगा। तो 600 कितना हुआ, 1200, फिर बते 50 आएगा। 5 से कर सकते हो, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 4 5 5 4 5 20 हो गया, तो 24 हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 30 परिणामों की एवरेज कितना है, 20 है, फिर 20 परिणामों की एवरेज कितना है, 30 है, बते क्या आएगा, टोटल 30 रिजल्ट 20 रिजल्ट 50 आएगा। ऐसे भी लिख के आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया भाई? चलो फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, ये और एक अलग टाइप का सवाल है। 30 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 18 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्याएं क्या है, अंतिम संख्या। ठीक है, तो 30 नंबर का 30 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, 30 संख्याओं का औसत 15 है, 30 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, तो टोटल कितना होगा, टोटल
गुना कर दो, कितना होगा 450 होगा। ठीक है, ये हो गया टोटल। ये इसको अलग से रखना है, ठीक है, अलग से रखना है इसको। 30 संख्याओं का औसत 15 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 18 नंबर्स, पहले 18 संख्याओं का औसत कितना है 10 से, तो 18 10 कितना होगा 180 होगा टोटल सम। एंड डेट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर्स, और जो नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट 11 संख्याओं की औसत कितना है 20 है, तो कितना होगा 11 दूनी 22। समझ में आया? ये दो अलग है और ये अलग है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको एक आइडिया देता हूँ, यहाँ टोटल कितना संख्या था 30 संख्या था, टोटल 30 संख्या है। यहाँ कितना संख्या है 29 है ना, 29 संख्या है। तो एक संख्या बाकी है ना, वही इस संख्या को निकालना है, इस संख्या का औसत निकालना है। ठीक है, औसत नहीं है, इस संख्या कितना होगा वही निकालना है, तो लास्ट नंबर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है भाई, हमें इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 400 हो गया। ठीक है, इसमें 30 संख्या है और इसमें 29 संख्या है, तो यहाँ से यहाँ माइनस कर दो, 450 से 400 माइनस कर दो, कितना होगा 50 होगा। सो 50 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया भाई? बहुत आसान है ना, तो मैथ्स बहुत आसान है। आपको मैथ्स समझने के लिए थोड़ा पहले से कंसेप्ट वगैरह, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट जो है प्लस माइनस, ये जो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, भाग कैसे करना है, जोड़ना, ये सब आपको आना चाहिए, इसके बाद ही मैथ्स आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया अलग टाइप का क्वेश्चन, ये भी एक टाइप का सवाल है। एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। ए बी और सी का औसत वजन 45 किलो है। ठीक है, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी बी, ए और बी का औसत वजन कितना है 40 है, फिर बी और सी का 43 है, देन द वेट ऑफ बी, बी की ओजन मतलब वजन में, ठीक है, बी की वजन कितना होगा केजी में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ देखिए ए बी सी 3 बंदे हैं ना, ए बी सी 3 आदमी हैं, इसका एवरेज कितना है, औसत कितना है 45 है, 3 बंदे हैं 3 आदमी, इसीलिए टोटल कितना होगा 3 से गुना करिए, तो ये 135 हो गया। फिर ए और बी की औसत, ए और बी की औसत वजन कितना है, 40 है ना, 40, 2 आदमी है ए और बी, इसीलिए ये कितना होगा 80 होगा। फिर देखिए बी और सी, बी और सी की एवरेज वेट कितना है 43 है, 2 आदमी है, इसीलिए 2 से गुना कर दो। भाई यहाँ एक चीज देखिए, हमें निकालना क्या है, बी की औसत, बी की वेट निकालना है, बी की बीर ओजोन, ठीक है से, बीर ओजोन किलोग्रामोट होय। ठीक है, तो बी की वेट निकालना है, तो हमें क्या करना है, देखिए भाई ये जो है यहाँ कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस नहीं करना है। यहाँ देखिए ए और बी की वैल्यू कितना है 80 है ना, तो यहाँ देखिए ए बी सी तीनों मिला के 135 हुआ, इनमें से ए और बी का कितना है 80 है, तो सी का कितना होगा, तीनों मिला के 135 होना चाहिए, 135 में से 80 माइनस कर दो, कितना होगा 55 होगा। ठीक है, 55 जो है सी का वैल्यू आ गया। तो हमें निकालना क्या है, बी की वैल्यू निकालना है, सी का कितना है 55 है, दोनों मिला के कितना हुआ 86 है, तो एक का सी का 55 है, तो बी का कितना होगा 86 में से 55 माइनस कर दो, कितना होगा 31, 31 इज द राइट आंसर। तो बी का वेट कितना होगा, बी की वेट भाई 31 kg इज द राइट आंसर। ठीक है, बी का वजन किलोग्राम में 31, ये हो गया, ऐसे ही निकालना है आपको, बहुत आसान है ना। थोड़ा क्वेश्चंस को तोड़ना सीखिए, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये भी एवरेज का सवाल है,
ठीक है। या देखिए द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 135। 3 संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 195 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू इज 20। ठीक है, और अन्य दो के बीच का अंतर 20 है, सबसे छोटी संख्या क्या है? मतलब क्या है? अगर ठीक है, यहाँ देखिए 3 संख्याओं का एवरेज, 3 संख्या, यहाँ एक संख्या होगा, यहाँ और एक संख्या होगा, यहाँ और एक संख्या होगा, इन तीनों का एवरेज कितना है? 135 है। ठीक है, टोटल साम टोटल कितना होगा? 3 नंबर है, इसीलिए 3 से हम गुना करेंगे, तो ये कितना हो गया? 3 5 15, 3 3 9 10, 3 एकम 3 4, 405 है। तो 3 संख्याओं का जो नंबर है एवरेज है 135 है, टोटल में कितना हुआ प्लस करके 405 होना होगा। ठीक है, इनमें से लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 195, सबसे जो बड़ा नंबर है 195 है। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन द अदर टू, अन्य दो संख्याओं की अंतर कितना है? ये जो बचा हुआ 2 नंबर है, इन 2 नंबर का, इन 2 संख्याओं का अंतर 20 है। ठीक है, इन 2 संख्याओं का अंतर 20 है। तो द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या, यही तो स्मॉलेस्ट, इन दोनों में से एक ही तो होगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, एक्स वाई नहीं लेना है। क्या करना है देखिए, अच्छे से ऑप्शन से लेना है। अगर मान लिया मैंने ये 65 ले लिया, ऑप्शन में 65, दोनों के अंतर कितना है? 20 होना चाहिए, तो 20 होगा तो डिफरेंस कितना होगा? ये नंबर क्या होगा? 85। ठीक है, तो 65 85 इन तीनों को जोड़ के 405 होगा, तभी आपका आंसर निकलेगा। ये देखिए 65 85 150 150 और 195 कितना होगा? 4, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लस करके 405 नहीं हो रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, एक नंबर। फिर देखिए मैं 95 लेता हूँ, तो 95 ले लिया मैंने, फिर इन दोनों की अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर 20 है, तो 95 में से 20 प्लस करिए, कितना होगा? 115 होगा। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ के देखिए 195 1, देखिए इन तीनों को जोड़ के 405 होगा मेरे ख्याल से। 195 195, फिर 190 और 110 कितना है? 300 300, देन ये हो गया 310, 405 हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर मतलब स्मॉलेस्ट है ना, यही हो गया स्मॉलेस्ट आंसर, ये हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 95 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ एक्स वाई लेके क्या करेगा भाई, थोड़ा समझा करो। ठीक है, एक्स वाई का ज़माना चला गया, जब ज़रूरत पड़े तो हम लेकर ही करेंगे, और क्या। ठीक है, समझ में आया है ना? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत सारा मतलब यूजफुल कंटेंट्स लाइव क्लास या वीडियो में हम मतलब अपलोड करते रहेंगे, आप लोग शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। ये देखिए, ये जो सवाल है असम पुलिस की जो एसआई का एग्जाम हुआ था ना लास्ट संडे में, इसमें आया था। द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर इज 20। 60 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, 7 नंबर एवरेज, एवरेज मीन्स क्या है? एवरेज मीन्स मिडल। सिंपल बात कहे तो, सिंपल बोले तो ठीक है, एवरेज मतलब मिडल है, तो 60 नंबर है भाई, 7 नंबर है, तो 7 नंबर होगा तो मिडल में यही होगा, एक नंबर यहीं पे होगा, एक तो हो गया। तो 7 मतलब दाएं तरफ 3 संख्या होगा, बाएं तरफ 3 संख्या होगा। दाएं तरफ 3 संख्या 1 2 3 आएगा, बाएं तरफ भी 1 2 3 आएगा। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना है? 20 है ना, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20। कंजिक्यूटिव मतलब क्या है? कंजिक्यूटिव मतलब सीरियल नंबर। ठीक है, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे कि मान लो 1 2 3 4, यही इसको कंजिक्यूटिव कहते हैं, बोलते हैं। ठीक है, दो 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 दो, तो 20 के बाद कितना आएगा? 21 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा। तो हमें तो मिल गया है भाई, हमें क्या निकालना था?
लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो यही है ना, 23 जो है लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट निकालना है, सबसे छोटी संख्या, तो 21 के आगे 19 आएगा, 19 के आगे 18 आएगा, फिर 18 के आगे 17 आएगा। अगर आपको छोटी संख्या निकालना है, ये हो गया छोटी संख्या। यहाँ दो टाइप की सवाल है, दो टाइप का सवाल पूछा जाता है। ये जो है, एक है ओड नंबर, ओड नंबर मतलब विषम संख्या आई थिंक हिंदी में, और एक आएगा सवाल इवन नंबर का, ठीक है, इवन नंबर का। इसमें कैसे एवरेज निकालना है वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी समझ में आया? आंसर हो गया 23, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, ये देखिए। हाँ, अभी यहाँ 4 नंबर दिया हुआ है, आगे के सवाल में 7 नंबर, 7 मतलब मिडल, मिडल 3 3 के बाद बीच वाला होगा, लेकिन 4 नंबर में मिडल कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। 4 संख्याओं का, ये भी तो है ना, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 4 नंबर एवरेज, 5 का तो हम आसान से निकाल सकते हैं। 5 मान लो कि ये हो गया 1, 5 मतलब दो दो साइड में होगा ना, बाई तरफ 2 और दाई तरफ 2, दाई 2 और बाई 2, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर 4 का बोले तो मतलब, ठीक है, अगर 4 का हम कैसे निकालेंगे, देखिए भाई, 4 संख्या है ना, 1 2 3 और 4, समझ में आया? तो इन चारों का औसत कितना है, 9 है ना, इन चारों का औसत 9 है, तो मैं क्या करूँगा भाई, 9 यहाँ लिखूंगा। ये क्या है, ये एवरेज है। एवरेज मतलब क्या है, मिडल में होना चाहिए, तो मिडल में लिख लिया मैंने। इवन नंबर है ना, इवन नंबर मतलब क्या है, इवन नंबर तो सबको पता है ना भाई। इवन नंबर मतलब जो नंबर 2 से भाग कर सकते हैं, 2 4 6 8, यही है ना। 10 11, सॉरी 10 के बाद 12 आएगा, फिर 14 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, यही है, ये हो गया एवरेज औसत। तो 9 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, 10 आएगा ना, 10 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, 12 आएगा। 9 के पहले कौन नंबर आएगा, ठीक है, कौन सा नंबर आएगा, 8 आएगा ना, फिर 8 के पहले 6 आएगा। अभी समझ में आया भाई? तो एवरेज कैसे निकालोगे, देखिए 8 और 10 का एवरेज 18/2, 9 आ गया है ना, तो 6 और 12 का एवरेज 18, इसको भी 2 से भाग करिए, दो संख्याओं का एवरेज हो गया ना 8 10, 8 + 10 कितना हुआ 18, दो नंबर है, 2 से भाग करिए, 9 निकला है ना। फिर ये 6 और 12 का देखिए, 6 12 कितना है, ये भी 18 है, 2 से भाग करिए, 9 हो गया है ना, तो सही है। हमें क्या चाहिए था, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो भाई ये हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया, समझ में आया? छोटी संख्या निकालना है तो यही है छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। आया समझ में? कैसे लग रहे हो भाई वीडियो, समझ में आया? कुछ समझ में आया? वीडियो को, तुम लोगों का काम कुछ नहीं है, मैं लाइव क्लास करे तो कोई बात नहीं है, लाइव क्लास नहीं करे तो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करता रहूँगा। आपका काम है लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। चलो ये सवाल करो, ये सवाल देखते हैं। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर मौलिक संख्या आई थिंक हिंदी में, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, हिंदी में मौलिक संख्या जो है मेरे ख्याल से असामीज में, हिंदी में अभाज्य संख्या, ठीक है। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज सबको पता है ना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है भाई, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, इसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन कुछ नहीं है भाई,
जो भी नंबर प्राइम नंबर होगा वो नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद की ही नंबर से भाग जाना चाहिए और कुछ नहीं है। समझ में आया? अगर मान लो कि मैंने 4 लिख लिया, यहाँ 4 हम 2 से भाग कर सकते हैं ना, इसीलिए 4 प्राइम नहीं होगा। 5 मान लो कि 5 एक से तो कोई भी नंबर हम भाग कर सकते हैं, 5 को हम सिर्फ और सिर्फ 5 से ही भाग कर सकते हैं, इसीलिए 5 प्राइम होगा। अगर मान लीजिए कि 9 प्राइम होगा कि नहीं होगा, 9 को हम 3 से भाग कर सकते हैं ना, इसीलिए 9 प्राइम नहीं होगा। आया समझ में? चलो पहले 5 संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहले 5 तो यहाँ देखिए 2 3, मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले 5, 2 आएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 आएगा। ठीक है, तो इन पाँचों को प्लस करिए, 5 3 2 10 हो गया, फिर यहाँ से 18, 10 और 18 कितना होगा, 28 होगा। 28 को कितना नंबर है, एवरेज मीन्स सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, टोटल 5 है, 5 5 25, फिर पॉइंट आएगा 5 से 30, तो 5.6 इज द राइट आंसर। ये भी तो आप भाग कर सकते हैं ना भाई, 5 से 28 को भाग करो, 5 5 25 है, फिर 3 आएगा, 3 से भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन 0 दे दो, 0 के लिए यहाँ 0.5 से 30 आएगा ए से। ठीक है, समझ में आया? 5.6 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखो, the mean of 50 observations was 36. It was found later that an observation 48 was wrongly taken as 23. The corrected new mean is, इसका मतलब क्या है, 50 ऑब्जर्वेशन 50 टिप्पणियों का औसत 37 था। बाद में ये पाया गया कि एक अवलोकन 48 को गलती से 23 के रूप में लिया गया था। सही नया माध्य क्या है? मतलब अगर सरल भाषा में कहे तो 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 36 है, 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 36 है। It was found later that an observation 48 was wrongly taken as 23. मतलब बाद में पता चला कि 48 एक ऑब्जर्वेशन जो 48 होना चाहिए था, इसमें गलती से कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, गलती से 23 हो गया, 23 हो गया। तो करेक्टेड मीन मतलब क्या है, एवरेज। इस तरह की सवाल में हमें कुछ नहीं करना है भाई। तो मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, तो कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले एवरेज लिखना है फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज प्लस, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है, राइट नंबर माइनस रोंग नंबर, राइट नंबर माइनस रोंग नंबर डिवाइडेड बाय कितना होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 50 ऑब्जर्वेशन है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स, कुछ भी लिखो कोई बात नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो एवरेज कितना है, एवरेज कितना है देखिए 36 है ना, एवरेज 36 है, 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 36। इसका मतलब आंसर जो है 36 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए एक ऑब्जर्वेशन 48 में गलती हो गया, एक ऑब्जर्वेशन में 48 होना चाहिए था, इसमें गलती से क्या हो गया, कितना हो गया, 23 हो गया है ना। तो इसका मतलब 48 ये क्या है, राइट नंबर है ना, करेक्ट नंबर है। और ये क्या, 23 क्या है, रोंग नंबर है ना, या मिस्टेक या रोंग हो है ना, ये मिस्टेक या रोंग। तो राइट माइनस रोंग, राइट नंबर क्या है भाई 48, रोंग नंबर क्या है 23, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 50 ऑब्जर्वेशन है ना, 50 ऑब्जर्वेशन हो गया, काम तमाम यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा 36, यहाँ लिखता हूँ 36 प्लस 48 माइनस 23 है ना, कितना होगा 25 बाई 50 आएगा।
25/50 हम काट सकते हैं, 25 दूनी 50 मतलब 1/2 है ना। तो 1/2 की वैल्यू कितना होगा, 0.5 होगा ना। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, 36.5 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में या नहीं आया, कमेंट में ज़रा बता दीजिएगा। आज की जो क्लास है आप सबको कैसे लगा, कुछ समझ में आया या नहीं आया। ये जितना भी सवाल करवाया था, जितना भी सवाल कराया आज के इस वीडियो में, चाहे असम पुलिस के एग्ज़ाम दो या ग्रेड 3 का दो या कोई भी एग्ज़ाम्स के दो, आप आराम से दे सकते हो मेरे वीडियो देखकर, ठीक है। कितना सवाल हो गया आज का, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 11 सवाल हो गया, ठीक है। आप डीएमई का भी मेरे वीडियो देखकर आराम से आसानी से आप एग्ज़ाम दे सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। असम पुलिस कांस्टेबल का तो बहुत सारे कमेंट आएगा मेरे वीडियो से, आप इस क्लास से, और जो आगे का जो परसेंटेज का भी हुआ था, रेशियो प्रोपोर्शन का भी हुआ था, ठीक है। तो चलो भाई, हो गया आज का, इतना तक ही रखते हैं। ये एवरेज की वीडियो है, आपको तो समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। इतना मतलब सरल भाषा में पढ़ाया मैंने, तो आप कमेंट करिए, कमेंट में बता दीजिए आपको समझ में आया या नहीं आया। कोई डाउट वगैरह हो तो अगली क्लास में मैं ज़रूर बता दूंगा। तो लाइव क्लास कर नहीं पा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लाइव क्लास भी होंगे, अगर लाइव नहीं होगा तो रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। चलो भाई चलते हैं।